समस्त सद्गुण संपन्न त्रयलोक पावन परमाराध्य ब्रह्मलीन गुरुदेव के चरणों में मेरा अनंत बार प्रणाम। मंचासीन पूज्य महात्मागण, आदरणीय सत्संग प्रेमी सज्जनों, करुणामयी माताओं तथा भक्तिमती बहनों, अभी हम लोग पूर्व वक्ताओं से सत्संग की महिमा श्रवण कर रहे थे। विद्वज्जनों का कथन है कि बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। सुशील बाबू की पुत्री का विवाह है। इसी उपलक्ष्य में इन्होंने 24 घंटे तक ध्यान करवाया और पूर्णाहुति के बाद अब सत्संग हो रहा है। खास करके विवाह के उपलक्ष्य में यह सत्संग है, लेकिन विवाह पर प्रकाश नहीं डाला गया है। सत्संग की महिमा पर प्रकाश डाला है लोगों ने। यह भी अच्छी बात है। जब द्रवही दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए, जेहि दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइए। जब परमात्मा की अहेतुकी अनुकंपा होती है, तब मानव को जीवन में सत्संग प्राप्त होता है। महापुरुषों के संग से, संत महात्माओं के संसर्ग से पतित आदमी भी पावन बन जाते हैं। नीच से नीच व्यक्ति भी हों, काक हो ही पिक बकऊ मराला लिखा है। कौआ कोयल हो जाता है, बुगला हंस हो जाता है। मतलब क्या हुआ? कटुभाषी मृदुभाषी हो जाते हैं और हिंसक अहिंसक हो जाते हैं। बहुत क्रूर आदमी है, परमात्मा से सुदूर है, लेकिन वही अगर भरपूर सत्संग करे तो उनकी क्रूरता दूर हो जाती है, सज्जन बन जाता है। इस तरह के कई दृष्टांत हैं। इसलिए सत्संग की बड़ी महिमा है। सत्संग की महिमा पर प्रकाश तो डाला ही गया है। अब विवाह के उपलक्ष्य में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। यह जो विवाह की प्रथा है, आदि काल से चली आ रही है। विवाह होता क्यों है? खास करके सृष्टि विस्तार के लिए विवाह होता है। यह धार्मिक संस्कार है। इस धार्मिक संस्कार के माध्यम से सृष्टि विस्तार होता है। परमात्मा की मौज हुई, मौज के बाद सृष्टि बनी। जब सृष्टि बन गई तो सृष्टि में मानव जाति का विस्तार हो तो त्रिदेवों को उत्पन्न किया, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा को यह कार्य सौंपा गया, आप सृष्टि विस्तार कीजिए। तो ब्रह्मा जी ने 2 मानवों को उत्पन्न किया, मनु और शत्रुपा को। दाहिने अंग से मनु जी महाराज को, बाएं अंग से शत्रुपा जी को। आज्ञा दी कि आप लोग सृष्टि विस्तार कीजिए। दोनों में विवाह हुआ। ऐसे तो ब्रह्मा के मानस पुत्रों में सनकादि ऋषि भी हैं, नारद जी भी हैं। सनकादि ऋषियों से कहा कि आप लोग भी सृष्टि विस्तार कीजिए। वे लोग ब्रह्मा जी की बात को
नहीं माने, इनकार कर गए। वैराग्यवान थे, और जो वैराग्यवान होते हैं खास करके विवाह के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। जिनका मन इधर उधर भागता है तो इसके लिए विवाह का प्रयोजन है, विवाह करे, फिर पति पत्नी के साथ रहे, धर्म